नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी 2026 में कब है। तो आइए जानते हैं हम लोग पहले इस पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व जान लेते हैं। पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञोव्रतों एवं तपस्याचार्य का फल प्राप्त कर लेता है। तो आइए जानते हैं यह पद्मिनी एकादशी कब पड़ती है। अधिक मास या फिर मल मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसे कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है। अतः पद्मिनी एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्र मास तय नहीं है। अधिक मास को लीप महीने के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग पद्मिनी एकादशी पूजा की व्रत विधि। प्रातः सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। निर्जल व्रत रहकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और रात में प्रति प्रहर विष्णु और शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अकेला न छोड़ें और अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल और तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी आदि का भेंट दें। और द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर सुसहतर सहित उनको विदा करिए और इसके पश्चात ही आप भोजन करिए। तो आइए हम लोग पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। दृक पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से शुरू हो रही है और 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण पद्मिनी एकादशी व्रत को 27 मई को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी का आइए पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर सुबह का 4:44 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से लेकर सुबह 5:56 तक रहेगा। शाम के समय के पूजन का शुभ समय है शाम 7:12 से लेकर रात को 8:13 तक रहेगा। तो आइए हम लोग पद्मिनी एकादशी व्रत का पारणा का मुहूर्त जान लेते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त 28 मई 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह में 5:25 से लेकर सुबह 7:56 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी के दिन समाप्त होने का शुभ समय है सुबह का 7:26 तक। तो आइए हम लोग पद्मिनी एकादशी के दिन धन लाभ के भी कुछ उपाय बता देते हैं। अधिक मास में पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन जल और दीप दान करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का घर में आगमन भी होता है। दूसरा उपाय है कि पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से गंगा जल भरकर स्नान कराने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा इस दिन श्री सूक्त का पाठ भी करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। तीसरा उपाय है पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए और मान्यता है कि ऐसा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। आप लोग एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना और ना ही उनमें जल डालना, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भी निर्जला उपवास रहती है, क्योंकि माता तुलसी को भी भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। तो आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। अगर पूजा करना हो तो आप लोग एक दिन पहले उसके तुलसी के पत्ते को तोड़ लीजिएगा, लेकिन एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।